हे एवरीवन, दिस इज रूपाली एंड वेलकम टू बीएड लर्नर्स। आप लोगों का आज का टॉपिक रहेगा वेदांता स्कूल ऑफ फिलॉसफी से। उससे पहले हमने इसी टॉपिक के हमने 2 सेशन कर चुके हैं कि नेचुरलिज्म क्या होता है, आइडियलिज्म क्या होता है, और उसको हमने डिटेल में कवर किया है। तो उसके आपके 4 आपके वेदांता स्कूल ऑफ साइकोलॉजी या फिलॉसफी के हैं। तो आपके थर्ड आपका है प्रैग्मैटिज्म। आपका ये प्रैग्मैटिज्म क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सेशन है आप लोगों का, क्योंकि आपका इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनता है आपके पेपर के अंदर। तो अब तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम बीएड की कोर्स की स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि बीएड का आपका यहाँ पर मैं लेके चलूँगी आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दोनों ही। पर अभी मैंने एक सब्जेक्ट लिया हुआ है नॉलेज एंड करिकुलम, तो ये आपका सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट, और इसको हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। फिर मैं थोड़ा सा दूसरे सब्जेक्ट पर और बीएड फर्स्ट ईयर पे भी आऊँगी जल्दी। तो आप देखिए यहाँ पर नॉलेज एंड करिकुलम के अंदर जो आपका एक टॉपिक है वेदांता स्कूल ऑफ फिलॉसफी, इसके हमने ऑलरेडी 2 सेशन कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ पे नेचुरलिज्म का क्या रोल होता है, स्कूल के अंदर कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी हैं। और नेक्स्ट हमने किया था आइडियलिज्म का, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, उसके टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, वो किसके ऊपर फोकस करता है, उसका रोल क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो वो पूरा सेशन है। अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव आता है तो वो आप उस सेशन से कर सकते हैं, ऐसे एज इट इज़ आप आंसर लिख सकते हो। और अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आता है तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपकी नॉलेज मैटर करती है कि आपको उस कॉन्सेप्ट से कितनी नॉलेज है, तभी पेपर आपका ऑब्जेक्टिव लिया जाता है। तो आप देखें यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि प्रैग्मैटिज्म क्या होता है। एग्जामिन द नेचर ऑफ नॉलेज, करिकुलम एंड मेथड ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज अकॉर्डिंग टू प्रैग्मैटिज्म। नेक्स्ट और किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रैग्मैटिज्म इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, या फिर एसेंशियल फीचर्स ऑफ प्रैग्मैटिज्म स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड bring out its views on the aims of education, methods of teaching, curriculum and teacher and discipline। तो आपका ये देखिए कि यहाँ पर ये सारे इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं आपके सब्जेक्टिव पेपर में। और आपका अगर ऑब्जेक्टिव आता है पेपर तो उसके अंदर आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसका टीचिंग मेथड क्या यूज़ होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये कौन सी वेदांता स्कूल ऑफ फिलॉसफी का पार्ट है ये। तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, डिटेल में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सेशन को शॉर्ट में रखेंगे पर आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे। चलिए पढ़ते हैं फिर इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए ये जो आपका वर्ड है प्रैग्मैटिज्म, इसका ये किस वर्ड से डिराइव हुआ है, किस वर्ड से हुआ है, ग्रीक वर्ड से। ये मैंने आपको एमसीक्यू में कराया हुआ है। तो प्रैग्मैटिज्म का क्या मतलब और कहाँ से लिया गया है ये वर्ड, ये लिया गया है ग्रीक से, और इसका मतलब क्या होता है, प्रैग्मा। क्या मतलब होता है, प्रैग्मा, जिसका मतलब क्या होता है अगर हम देखें, मीनिंग देखें, एक्टिविटी या फिर कुछ वर्क होना, या जब आपका कोई काम होता है या कोई एक्टिविटी कंप्लीट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रैग्मा बोलते हैं। यहाँ पर अब आप देखिए कि कुछ अलग जो स्कॉलर्स हैं यहाँ पर, उनका क्या मानना था। ग्रीक वर्क उन्होंने क्या करा कि यहाँ पर इसको डिराइव किया ग्रीक वर्ड से, क्या बोला, प्रैग्मेटिकोस। क्या बोला, प्रैग्मेटिकोस बोला, जिसका मतलब क्या होता है, प्रैक्टिबिलिटी एंड यूटिलिटी। इसका मतलब क्या होगा कि किसी काम की कुछ योग्यता है, कुछ करने का कारण है उसका, उसकी कुछ यूटिलिटी है जिससे कि वो होता है वो काम। तो यहाँ पर उसका कुछ आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो और उसकी कुछ यूटिलिटी है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाता है वो। तो यहाँ पे जो प्रैग्मेटिस्ट फर्मली बिलीव दैट फर्स्ट द एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट इज डन। अब आप देखिए यहाँ पे जो प्रैग्मेटिस्ट थे, जो यहाँ पर इस वर्ड को करते हैं, तो वो क्या हो गए, प्रैग्मेटिस्ट हो गए। तो इनका क्या मानना था कि यहाँ पर सबसे पहले सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि कोई काम होगा, कोई वर्क कंप्लीट होगा, या कोई एक्टिविटी कंप्लीट होगी, या फिर कोई एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर या तो कोई काम किया जाएगा, कोई एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, या फिर कोई यहाँ पर एक्टिविटी की जाएगी आपकी। तो सबसे पहले क्या बोला कि यहाँ पर वो बिलीव करते थे कि सबसे पहले कोई एक एक्टिविटी कंप्लीट होगी आपकी, जिसके अंदर, एक सेकेंड, यहाँ पर चलिए, जिससे कि यहाँ पर बाद में क्या होगा, ये जो आपने वर्क किया है, ये जो एक्सपेरिमेंट किया है, उनका कुछ क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। और उन्हीं के बेसिस पर आपका क्या, कुछ आइडियाज़ डिराइव किए जाएंगे, कुछ आपके प्रिंसिपल्स डिराइव किए जाएंगे।
तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट में समझें अगर प्रैग्मैटिस्ट ने क्या बोला और क्या उनका मानना था, उनका बिलीफ क्या था कि सबसे पहले कोई लोग काम करेंगे, कोई एक्सपीरियंस लेंगे कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, कोई पहली बार कर रहे हो, तो वो आपके लिए कोई काम करना हो गया, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस हो गया। और जब आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस से नॉलेज हुई तो वो क्या हो गया, उसी को बाद में वो क्या बना दिया गया कि उससे आपके आइडियाज़ डिराइव्ड हो गए और वही यहाँ पर आपका प्रिंसिपल बन गया कि वो चीज़ ऐसे होती है। तो देखिए यही मानना था यहाँ पर। और यहाँ पे जो टर्म्स होती हैं, ट्रुथ हो गया, रियलिटी हो गया, गुडनेस हो गया, इविल हो गया, ये सारी टर्म्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दीज कॉन्सेप्ट्स आर नॉट प्री डिटरमाइंड, इनको पहले से डिटरमाइन नहीं किया जाता है, बल्कि ये बाद में धीरे धीरे होती हैं। आपकी कोई चीज़ मानना है कि कोई एक फैक्ट बना हुआ है कि सूरज जो है, आपका जो सन है, ईस्ट से राइज होता है, तो वो पहली बार तो हुआ होगा ना, तभी आपको पता चला कि वो ईस्ट से ही राइज होता है हमेशा, हर बार। तो वो एक फैक्ट बन गया, एक प्रिंसिपल बन गया। तो प्रैग्मैटिस्ट का यही मानना था कि पहले कुछ काम किया जाता है, कुछ एक्सपीरियंस लिया जाता है, उसका जो रिजल्ट आता है फिर वो बाद में कोई प्रिंसिपल बनता है, कोई आइडियाज डिराइव होते हैं उसी से ही। नेक्स्ट यहाँ पर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, देखिए यहाँ पर तो काफ़ी सारा कंटेंट गिवन है, पर मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता के चलूँगी कि यहाँ पर क्या बोला गया। दे आर प्रूव्ड बाय मेंस ओन एक्सपीरियंस, यहाँ पर उनको प्रूफ कैसे किया गया कि यहाँ पर कुछ, यहाँ पर एक्सपीरियंस होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पर, एक्सपीरियंस होते हैं मेन के अपने, यहाँ पर मेन के कुछ एक्सपीरियंस होते हैं। प्रेगमेटिस्ट होल्ड दैट वट एवर वॉज ट्रू येस्टरडे नीड नॉट टू बी सेम टूडे। उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर वो बिलीव क्या करते हैं कि जो आपका पहले ट्रू था, क्या था आपका जो पहले सच था, ट्रू था, ये ज़रूरी नहीं कि वो आपका आज भी ट्रू हो, ये ज़रूरी नहीं कि वो आपका आज भी ट्रू हो। तो यहाँ पर उनका मानना क्या है कि आपका कल जो सच था वो ज़रूरी नहीं कि आज वो ट्रू हो, तो वो उसको बिलीव करते हैं। Thus, those ideas and values which are useful in the set of, just a second, देखिए यहाँ पर उनका क्या मानना था कि thus those ideas and values which are useful in one set of circumstances, times and place need not to be proved to be same in changed circumstances, times and places। उनका क्या बोला उन्होंने कि यहाँ पर जो भी आइडियाज थे, कुछ वैल्यूज थी जो यूजफुल थे एक पहले कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर, वो जरूरी नहीं कि सेम एज इट इज प्रूव हो आपके चेंज्ड सर्कमस्टांसेस के अंदर। देखिए जो आपने कल कुछ काम किया और आज कुछ आप काम कर रहे हो, सिचुएशन वही है, पर क्या हो सकता है कि जो कल आपका सेम यूज हुआ आज भी आप वही तरीका अपनाओगे? नहीं, वो जरूरी नहीं है आपका कि हर बार आप एक ही तरीका अप्लाई कर सको सेम सिचुएशन के अंदर। तो टाइम चेंज होता है, सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, आपकी प्लेसेस चेंज होती हैं, तो ऐसे ही आपकी जो आइडियाज और वैल्यूज होते हैं वो भी चेंज होती हैं। दे ऑल्सो डू नॉट अपलोड द प्री डिटरमाइंड फिलोसफी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे देखिए बेसिक वही हमने पढ़ा कि जो अगर कोई काम, प्रेगमेटिस्ट का यही मानना है कि कोई काम किया जाता है, वो एक्सपीरियंस लिया जाता है और उसके रिजल्ट के ऊपर ही कुछ आइडियाज डिराइव किए जाते हैं, कुछ प्रिंसिपल डिराइव किए जाते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो कल सच था, जो ट्रू था आप लोगों के लिए, वही सेम चीज़ वो आप भी आज अप्लाई कर सको, ये ऐसा नहीं होता है। तो सर्कमस्टांसेस के ऊपर बेस्ड होता है। ये आपके कुछ यहाँ पे डेफिनेशन दी गई हैं जेम्स बी प्रेट ने यहाँ पर, या आप एक बार इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, बाकी आपका एमसीक्यू में प्रोवाइड करा दूंगी। अभी हम इसका बेसिक पढ़ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका एम क्या है। तो यहाँ पे प्रेगमेटिज्म एंड एजुकेशन, तो उसको कैसे प्रमोट किया गया, एक नए अब कॉन्शियसनेस एंड अवेकिंग इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन के अंदर उसको प्रमोट किया गया। प्रेगमेटिज्म का क्या मानना था, अपलोड द सुप्रीम वैल्यू ऑफ मैन। यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी कि उन्होंने सबसे ज़्यादा वैल्यू, इंपॉर्टेंट वैल्यू किसे दी है, यहाँ पर मैन को दी है। किसको दी है, मैन को दी है, क्योंकि यही लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उनके पास फ्रीडम ऑफ थिंकिंग होती है, एक्सपेरिमेंटिंग होती है और एक्सपीरियंस करते हैं वो बहुत सारी चीज़ें। नॉट ओनली दिस, इट लेज एम्फोसिस अपॉन फ्लेक्सिबिलिटी। सिर्फ इसी पर ही नहीं, वो किस पे एम्फोसिस करते हैं, फोकस किस पे करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी पर, यूटिलिटी पर, किसकी क्या ज़रूरत है, एडजस्टमेंट कैसे करना है यहाँ पर, हर एक तरीके से। और यहाँ पर जो इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी प्रमोटिंग द कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी टू द फुलेस्ट। तो यहाँ पर क्या बोला कि जो प्रेगमेटिस्ट थे उनको नई एजुकेशन के अंदर प्रमोट किया गया। उनका मेन मोटिव क्या था, उनका सुप्रीम वैल्यू क्या थी, मैन थी, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनके पास फ्रीडम होती है थिंकिंग के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और वो अपने ऊपर भी एक्सपीरियंस करते रहते हैं।
और सिर्फ यही नहीं, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यूटिलिटी भी होती है, और वो हर एक फील्ड के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट होती रहती है एक इंडिविजुअल की और सोसाइटी के अंदर भी। नेक्स्ट, उनकी एम ऑफ एजुकेशन क्या रहा, ये भी आप देख लीजिए, शॉर्ट में करेंगे, आप अपनी खुद की लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं होता है कि आपको बुकिश लैंग्वेज ही लिखनी होती है। Unlike idealism, the pragmatist ideology doesn't believe in predetermined fixed aim of life. It means कि उन्होंने ये नहीं बोला pragmatist ने कि आपका जो aim है वो fixed हो गया है, कभी भी वो बिलीव नहीं करते हैं एक फिक्स्ड एम पे, क्योंकि आपकी जैसे एज बढ़ती है, यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपके नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं आपको हर एक सिचुएशन से, तो वैसे ही आपके जो एम्स हैं वैसे ही वो डिराइव होते हैं। देखिए, जब आप पहले छोटे थे, किसी बच्चे ने सोचा होगा थर्ड या फोर्थ क्लास के अंदर, मैं डॉक्टर बनूंगा या फिर मैं यहाँ पर पायलट बनूंगी, तो यहाँ पर ये सारे उन्होंने कुछ एम्स लगाए होंगे। बट धीरे धीरे जब वो बड़े हुए, 11th-12th क्लास में आए, तो तब उन्होंने सोचा कि उन्होंने कौन सी स्ट्रीम ली है, उसी के अंदर उनका इंटरेस्ट क्या है, वो चीज़ वो कवर करेंगे या उनके अंदर परस्यू करेंगे। देखिए, आप भी वही हैं, सब चीज़ वही है, बट सिचुएशन चेंज हो गई है, आपका सोचने का नज़रिया चेंज हो गया है, तो उसी तरीके से आपका जो एम था वो भी यहाँ पर चेंज हो गया है। क्लियर? तो ये चीज़ उन्होंने बताई। Thus, there should be a different aim of education for different children at different times and circumstances. तो वही हमने पढ़ा, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई कि हर एक बच्चे का यहाँ पर अलग एम होता है, एजुकेशन का भी अलग एम होता है, हर एक बच्चे के लिए अलग एम है, और हर डिफरेंट टाइम में वो चेंज होता है और सर्कमस्टांसिस के ऊपर डिपेंड होता है। क्लियर हो गया ये आप लोगों को? नेक्स्ट देखेंगे अब इस प्रेगमेटिज्म और एक करिकुलम में क्या लिंक है। तो फर्स्ट आपके कुछ प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि ये मैंने आपको एक एमसीक्यू भी कराया था इसके ऊपर, कि यहाँ पर ये प्रिंसिपल किस से रिलेटेड है, कौन से स्कूल ऑफ फिलोसफी से रिलेटेड है, तो ये है आपकी यूटिलिटी, किससे जाता है, आपका प्रेगमेटिज्म से जाता है। इसका मतलब क्या होता है, हर एक चीज़ जो यूजफुल हो आपकी, जिसका आपके ज़रूरी हो, उनके ऊपर। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो गया प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का, कि आपके करिकुलम के अंदर वही सब्जेक्ट्स लिए जाएंगे जिनके कुछ यूटिलिटी हो, करिकुलम के अंदर वही चीज़, वही सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर? विच आर यूजफुल फॉर द प्रेजेंट नीड्स के लिए भी ये आपके यूजफुल हो बच्चे की, एंड आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा करें। क्लियर हो गया? एंड नेक्स्ट है आपका, हाँ, जैसे कि आपको पता है कि गर्ल्स के लिए कुकिंग इंपॉर्टेंट होती है, तो होम साइंस फॉर गर्ल्स यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, यहाँ पर गर्ल्स के लिए। एंड एज अ लैंग्वेज, फिजिकल वेलबींग, ज्योग्राफी, साइंस, एग्रीकल्चर, होम साइंस, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी आपके करिकुलम के अंदर। तो इन सभी सब्जेक्ट की मान्यता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रेजेंट के साथ साथ आपके फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के लिए भी। तो इन सब्जेक्ट्स की यूटिलिटी है, इनको इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है यहाँ पर, ओनली दोज एक्टिविटीज वेयर इन चाइल्ड टेक्स इंटरेस्ट, वही एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाएगा जहाँ पर बच्चा इंटरेस्ट लेता है, एंड उन्हीं को करिकुलम के अंदर लिया जाएगा। प्राइमरी स्टेज के अंदर क्या होता है, जैसे कि प्राइमरी स्टेज के अंदर क्या इंक्लूड होना चाहिए करिकुलम के अंदर, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, काउंटिंग हो गया, आपका आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, नेचुरल साइंस हो गया, और अदर प्रैक्टिकल वर्क हो गया। कि जहाँ पर जैसे कि आपका रीडिंग इंपॉर्टेंट होता है, आपका राइटिंग भी इंपॉर्टेंट होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है, 11th-12th आती है, तो क्या वहाँ पर आपको ड्राइंग बनाने के लिए आती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो जोन सी जैसे प्राइमरी स्टेज के अंदर ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी आपकी करिकुलम के अंदर, और बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए। तो यूटिलिटी एंड इंटरेस्ट, अभी हमने 2 प्रिंसिपल पढ़े हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस क्या हो गया, क्योंकि ये सारे टर्म आपके प्रैग्मेटिज्म से इंपॉर्टेंट हैं, तो वैसे ही आपके प्रिंसिपल्स बन गए, और उन्हीं प्रिंसिपल्स को आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये भी याद है तो आप डेफिनेशन को खुद क्रिएट कर सकते हो। द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिक एजुकेशन इज द चाइल्ड्स एक्टिविटी, वोकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो देखिए, आपको एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा एक बच्चे को, जितना वो वोकेशन एक्टिविटीज़ के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा, वोकेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर। वोकेशनल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं आपकी, जैसे कि आपका यहाँ पर अलग एकेडमिक से अलग हो गया, जैसे कि आपने यहाँ पर क्या सीखा, डांस सीख लिया, या फिर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स सीख लिया, तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है उस चीज़ से लेकर। तो ये सारे क्या हैं, आपको वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, उसके अंदर आप लीजिए, एजुकेशन के अंदर इंक्लूड कीजिए, तो वो उससे क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा उन चीज़ों को करने का। तो ये सारे तीनों क्या हैं, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। हमने पहले क्या किया था, यूटिलिटी किया था, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, इंटरेस्ट हो गया,
एंड यहाँ पर क्या हमने पढ़ा, एक्सपीरियंस पढ़ा। देखिए ये तीनों ही प्रिंसिपल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर बच्चे का इंटरेस्ट होगा तो उसकी वो काम को अच्छे से करेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा उस बच्चे का, उसकी जो ज़रूरी है वही काम वो करेगा जिसकी यूटिलिटी होनी चाहिए। तो तीनों ही एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं और ये करिकुलम के अंदर इंक्लूड होती हैं और सच वैराइटीज़ ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करती हैं और ओरिजिनल थिंकिंग को बढ़ाती हैं बच्चे की। और बच्चा यहाँ पर डेवलप कैसा होता है, सोशल एंड पर्पसफुल एक्टिविटीज़ को, एटीट्यूड को वो बिल्डअप करता है अपने अंदर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमने काफ़ी बार पढ़ा है। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, इट डील्स विद इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू प्रैग्मैटिज्म। नॉलेज इज वन यूनिट एंड इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सेपरेट सब्जेक्ट्स अनकनेक्टेड टू वन अनदर। देखिए आपकी जो सब्जेक्ट है, जैसे एक सब्जेक्ट हम ले लेते हैं अपना मैथ ले लेते हैं, ठीक है, या फिर आप साइंस ले लीजिए। अभी हमने साइंस सब्जेक्ट लिया, अब साइंस के अंदर आपके कुछ लॉज आते हैं, कुछ फिजिक्स का पार्ट आता है, मैथमेटिक्स का पार्ट आता है, जो आपके किसके अंदर यूजफुल होता है, मैथ के अंदर अंदर भी यूजफुल होता है कैलकुलेशन करना। तो आपके ये दोनों सब्जेक्ट क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो वही आपका यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, कि आपका नॉलेज क्या है, एक यूनिट है जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट से मिलती हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई एक यूनिट या कोई एक नॉलेज एक ही सब्जेक्ट से आपको मिलती हो। हर एक नॉलेज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हर एक सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। तो वही आपका इस प्रिंसिपल में चला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर, कि आपकी जो नॉलेज होती है आपकी एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, क्योंकि नॉलेज एक ही यूनिट है, वो आपको हर एक सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड की हुई है और वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। एनसीएफ टॉपिक जो है आपको वो इंग्लिश में भी मिलता है, आपका हर एक सब्जेक्ट का एनसीएफ टॉपिक है, पर वो दूसरा एक उसका जो बेसिक है वो एक से ही कनेक्टेड है, तो वो हो जाता है आपका इंटीग्रेशन, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होना। ये हमने पढ़े प्रिंसिपल्स क्या होते हैं प्रैग्मैटिज्म के। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग देख लेते हैं कि आपकी टीचिंग के अंदर कौन से मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग क्या होता है कि बच्चा खुद से करके सीखता है। तो क्लास को यहाँ पर क्या बनाता है, वो कंस्ट्रक्ट करता है क्लासरूम के अंदर, और बच्चे को बिहेवियर ही क्या बोला गया है, कंस्ट्रक्टिव। यहाँ पर बच्चे को, लर्नर को क्या बोला गया है कि बच्चा खुद से करके सीखता है, कंस्ट्रक्ट करता है थ्योरीज को, तो उसको यहाँ पे वो प्रमोट करता है। तो एजुकेशन क्या है, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ से डिराइव की जाती है, पर्सनल एक्टिविटीज़ से, यहाँ पर उसके एक्सपीरियंस से इम्पार्ट की जाती है बच्चे के अंदर, और वो नए आइडियाज़ को वो लेकर आता है, क्लैरिफाई करता है अपने कॉन्सेप्शंस को। तो वही हो गया यहाँ पर बेसिकली। तो लर्निंग बाय डूइंग की खुद करके सीखना, यहाँ पर बच्चा खुद इनिशिएटर हमने पढ़ा था, तो इनिशिएट करता है नॉलेज को, कोई भी कॉन्सेप्ट को, और खुद से अपने एक्सपीरियंस से, अपना एक्टिविटीज़ से उसको वो सीखता है और नए आइडियाज़ को वो लेकर आता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है कि यहाँ पर क्लोज रिलेशनशिप, जैसे अभी हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर, हर एक सब्जेक्ट दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर एक कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो वही हो गया कि यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट की एक दूसरे के साथ यहाँ पर इंटरलिंक होना, क्या होना, इंटरलिंक होना, और यहाँ पर रिलेट करना। तो ये चीज़ आप लेके चल सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे प्रोजेक्ट मेथड। अब ये आपका प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था, किलपैट्रिक ने दिया था। ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, उनका नाम आप ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट मेथड किसके द्वारा दिया गया है, किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया है। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, इसके अंदर बच्चा क्या है, अपनी एक्टिविटीज से, अपने एक्सपीरियंस से, टीचर सिर्फ उसे क्या करती है, गाइड करती है, पर बच्चा कैसे सीखता है, अपनी एक्टिविटीज से और अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। कि जैसे मैंने आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट असाइन कर दिया, या आपके बीएड में कोई आपकी प्रोजेक्ट फाइल्स मिली, आपको मिली होंगी, टीचर ने तो सिर्फ असाइन कर दिया, आपको गाइड कर दिया कि आपको कैसे करना है, बट आप उसको पूरा करोगे, चीज़ों को ढूंढोगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, तो उनसे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, तो उसी से बच्चा सीखता है। तो ये हो जाता है आपका प्रोजेक्ट मेथड, जो आपका किलपैट्रिक ने यहाँ पर फॉर्मुलेट किया था। एंड जो सभी बच्चे होते हैं एक साथ ही वर्क करते हैं ग्रुप के अंदर, क्लोज कॉपरेशन होता है बच्चों के अंदर, यहाँ पर अनसॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो आपको दे दी जाती है उसको सॉल्व करते हैं। तो यही एक मोटिव हो जाता है आपका यहाँ पर किसका, प्रोजेक्ट मेथड का। तो ये चीज़ आपका इम्पॉर्टेंट था, जो मैंने आपको बताया कि टीचिंग लर्निंग क्लासरूम के अंदर या कौन से मेथड्स के अंदर हम ये प्रैग्मैटिज्म को यूज़ करते हैं। इसका बेसिकली फंडा क्या है, इसका मीनिंग क्या हुआ शॉर्ट के अंदर, कि यहाँ पर
पहले कोई काम किया जाएगा, उस काम को करने से आपको जो एक्सपीरियंस मिला उसी से ही आपके आइडियाज़, आपके प्रिंसिपल्स डिराइव किए जाएंगे। तो यहाँ पे मेनली फोकस किस पे किया, यहाँ पे प्रैग्मैटिस्ट ने आपके मेन पर, उनकी वैल्यूज़ पर, क्योंकि उनके पास फ्रीडम होती है, एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, उनको मिलता है, नई नई एक्टिविटीज़ करने से मिलता है, उनके पास फ्रीडम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उन्हीं पे फोकस किया, वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और उन्हीं से ही डिराइव की जाती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और उन्हीं से ही वो नॉलेज को डिराइव करते हैं, प्रिंसिपल्स आइडियाज़ को डिराइव करते हैं। तो यही हमने पढ़ा उसके इंट्रोडक्शन के अंदर। फिर हमने देखा था यहाँ पर कि उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी हो गया आपका, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका, कि यूटिलिटी क्या होता है, ये किसी एक सब्जेक्ट की यूटिलिटी होती है जो आपके करिकुलम के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो उन सब्जेक्ट्स को लेना चाहिए जिसके प्रेजेंट के साथ साथ उसके फ्यूचर में की भी यूटिलिटी हो, उसकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें। प्रिंसिपल इंटरेस्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर बच्चों का इंटरेस्ट मैटर करता है, वो एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना चाहिए करिकुलम के अंदर जिसके अंदर बच्चे का इंटरेस्ट हो यहाँ पर। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या होता है, हमें वोकेशनल कोर्सेज हमने लेके आने चाहिए एजुकेशन के अंदर, उसको मॉडर्न एजुकेशन बनाना चाहिए जिससे कि बच्चे का एक्सपीरियंस बढ़े। वोकेशनल हमने पढ़ा कि एकेडमिक के साथ साथ वो जैसे कि डांस हो गया, कुछ सिंगिंग हो गया, उसका इंटरेस्ट वो देखे। फिर पढ़ा हमने इंटीग्रेशन, कि सभी सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं और कोरिलेटेड होते हैं। तो ये तो कुछ हो गए प्रिंसिपल्स, और उनके मेथड्स हमने क्या पढ़े कि लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा खुद से कंस्ट्रक्ट करता है, खुद से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बताता है और नए आइडियाज़ को वो लेकर आता है। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट हमने कर लिया। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था, किलपैट्रिक ने दिया था, जिसके अंदर बच्चा ग्रुप में काम करता है, कॉपरेशन वहाँ पर की उसकी वैल्यू उसके अंदर आती है, और उसकी खुद की एक्टिविटीज़ से, खुद के एक्सपीरियंस से सीखता है। यहाँ पर सिर्फ टीचर उसको गाइड करती है। तो ये था आपका आज का सेशन जो हमने पढ़ा, प्रैग्मैटिज्म से क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका हमने एम पढ़ लिया, और उसके हमने कुछ डेफिनेशंस देख लिए और उसका मीनिंग हमने समझ लिया है। तो ये था आपका इम्पॉर्टेंट सेशन जो आपको हमने पढ़ा इस सेशन के अंदर। प्रैग्मैटिज्म क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है, इसका मीनिंग और काफ़ी एमसीक्यूज इससे बन जाएंगे। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, सेशन को सब्सक्राइब और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि काफ़ी बच्चे जुड़ सकें और मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन ले पाऊँ, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है वो मई जून में कंडक्ट कर दिए जाएंगे, और ये आपके पास अभी कुछ श्योरिटी नहीं है कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा या फिर सब्जेक्टिव होगा। तो आप दोनों की तरह से आप प्रिपरेशन करते रहिए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने आगे ग्रुप्स के अंदर। थैंक यू सो मच।